क्या करने के लिए बोलती थी वो आपको? सलवार ला के कहती से चटो, शर्मगाह चटाती रही, शर्मगाह चटाती रही। वाह दीदी। नहीं। दोस्तों, पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर बैंक के बाद सबसे महफूज तरीन जगह शलवार वाली जेब है। पाकिस्तान से अगर दो भाई अमेरिका या यूरोप चले जाएं, तो तीसरे भाई को पाकिस्तान में सियासी और समाजी शख्सियत बनने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर काल काट कर दोबारा करने से आवाज ठीक आती है। ये कौम हर वक्त ऐसे सोती है जैसे गरीब की किस्मत सो जाती है। मौजूदा निठल्ली हुकूमत ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि लोग मरने खुदकशियां करने पर मजबूर हैं। जहाँ कौम को हालात से लड़ना था, वही ये कौम रात को मच्छरों से लड़ती हुई नजर आती है। वैसे आधी रात को मारी जाने वाली चीजों में मच्छर आज भी दूसरे नंबर पर है। 4 दिन सोशल मीडिया यूज करके लोग अपने आप को फने खान समझने लगते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन कमाने वालों से ज्यादा सिखाने वाले पाए जाते हैं। पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर लड़का बगैर ऑपरेशन के अपना एक दिल कई लड़कियों को दे सकता है। यहाँ घी के डब्बे से आपके लाखों के इनामात या फिर कार निकल सकती है, लेकिन उसी घी के डब्बे से खालिस घी नहीं। यहाँ पर शाम को परफ्यूम लगाने से जिन चिमट जाते हैं, सालन की देगची चाटने से शादी में बारिश होती है। यहाँ पर अगर किसी के हाथ की तलियों में हारिश हो तो समझ जाओ पैसे आने वाले हैं। सर अगर गंजा हो तो बंदा अमीर होने वाला है। पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर रिश्तेदारी सिर्फ इस बात पर खत्म कर दी जाती है कि मुझे दूल्हे वाली कार में नहीं बिठाया। कंप्यूटर मर्दों ने बनाया, टेलीफोन मर्दों ने बनाया, जहाज भी मर्द ने बनाया। पता नहीं लड़के 99% मार्क्स लेकर जाती किधर है। अगर आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड नाराज हो जाए तो उससे गलती से भी बहस न करें। नाराज औरत से बहस करना नानी को आईफोन के फंक्शन समझाने के बराबर है। पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर लड़का चाहे मैट्रिक फेल हो, लेकिन शादी का कार्ड ऐसे अंग्रेजी में छुपवाते हैं जैसे इंग्लिस्तान के शहजादे का वलीमा हो। गंदम का सीजन आते ही कवारों को ये लालच देकर गंदम कटवाई जाती है कि बेटा गंदम बेचकर तुम्हारी शादी करवाएंगे, और कटाई के बाद ये कहकर लात मार दी जाती है कि जे तू भी पुत्र ब्याह कर लिया तो वड्डी इतने सिरिये तेरा प्यो पुनेगा। पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर कोई भी चीज साफ करनी हो तो कहते हैं कोई गंदा कपड़ा देना। यहाँ औरत अगर 5000 का सूट मांग ले तो उसे 5000 का ही सूट लेकर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको 2200 का सूट लेकर देंगे तो वो 2600 की लेस लगाकर अपने 5000 पूरे कर लेगी। बात तो सही है। दुनिया की 90% बीवियां अपने शोहरों की आदतें बदलने में लगी होती हैं, जबकि 99% शोहर अपनी बीवी बदलने के चक्कर में होते हैं। एक वक्त था जब 2-2.5 लाख में शादी हो जाती थी, अब 1.5 लाख में सिर्फ दुल्हन तैयार होती है और सुबह उठकर दूल्हा परेशान घूम रहा होता है और अपनी ही बीवी से पूछ रहा होता है और रात वाली परी किथे गई। यहाँ जिस किसी को भी अपना दुख सुनाने बैठो तो वो अपना रंडी रोना शुरू कर देता है। कहते हैं कि नसीब अच्छे हूँ तो उल्टे काम भी सीधे हो जाते हैं, लेकिन हमारी किस्मत को तो जैसे एल लग गए हूँ। यहाँ एक तरफ किसी की शादी नहीं हो रही और दूसरी तरफ कोई अपनी बीवी से तंग है। दोस्तों, जिस तरह की गाड़ियां पाकिस्तान में देखने को मिलती है, ऐसा कचरा तो कबाड़ में ही अच्छा लगता है। ये तो पाकिस्तानी ड्राइवरों की हिम्मत है जो इस तीन डब्बे को चलाते हैं, वरना तो ये कचरा इंसान को कब्र में पहुंचाकर ही दम ले। अब इस अगली वीडियो में लैला नाराज है और मजनू से मनाने की कोशिश कर रहा है। मजे की बात यह है कि लैला की नाराजगी मजनू से है, मजनू के दिए हुए तोहफे से नहीं। हेलो हेलो बड़ा हरामी हो बेटा। जिस तरह से हमारी हुकूमत भीख मांगने में दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है, वैसे ही पाकिस्तान में भी भिखारियों की कोई कमी नहीं। लोग दूसरों का बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। रेडी अजी बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह लड़े रहो। कौन है ये लोग? जनाब, जमाना ऐसा आ गया है कि अब लड़के और लड़की की पहचान ही खत्म हो चुकी है। मेकअप की ताकत से पता ही नहीं चलता कि कौन लड़की है और कौन खुसरा। गंजे मर्द तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में गंजा खुसरा भी देख ले। टिकटॉक ने पाकिस्तानी अवाम की ऐसी हालत कर दी है कि अच्छे भले बंदे को भी मरासी बना दिया है। मरासी क्या 83-84 बना दिया है। ये गुज्जर भी भैंसों को छोड़कर टिकटॉक रील बनाने में लगा है। अब इस अगली वीडियो में हवा ने मरासियों के पेट पर लात मार दी। बंदे छत पर खड़े होकर पैसों की बरसात कर रहे थे, लेकिन मरासियों के हाथ में छनकना भी नहीं आया। इसलिए कहते हैं जब किस्मत हो फांडू तो क्या करेगा पांडू। अब
जरा इन दो कमांडोज को भी देख लें। पैसे उड़ाते हुए ये दो कमांडो आपस में ही लड़ पड़ते हैं और फिर जैसे इनके पास पैसे खत्म हुए तो लड़ाई भी खत्म हो गई। इन दोनों की लड़ाई इसलिए जल्दी खत्म हो गई क्योंकि ये दोनों बेचारे मजदूर हैं, दिहाड़ी लगाकर 3-3 हजार लाए थे। अब जरा इन जनाब को देखें जो कचरे का डब्बा कबाड़ खाने से घर ले जा रहे हैं। जनाब इस कचरे को मॉडिफाई करके गाड़ी बना देंगे, मतलब इसका रिश्तेदारों को जलाने का पक्का प्रोग्राम है। Tecnologia! जनाब इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में लोग दूसरों को खाते पीते नहीं देख सकते। ये बेचारे दुकानदार एक छोटी सी गली में इफ्तारी के लिए बैठे थे, लेकिन एक बाइक वाले ने इनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। जनाब दुनिया में कुछ लोग इतने कारोबारी होते हैं कि एक एक पाई का हिसाब रखते हैं। जरा इस कारोबारी दिमाग के बंदे को भी देख लें जिसने शादी के बाद पूरी जिंदगी का खर्चा निकाल लिया। मतलब बीवी हमें एक दिन में कितने की पड़ती है। मैंने कहना था कि शादी का खर्चा हमारा 20 लाख का होता है, ठीक है, और बीवी के साथ हम 60 साल गुजारे, ठीक है। तो इसमें टोटल दिन आते हैं 21,600, टोटल दिन इसमें आते हैं 21,600। तो एक दिन हमारा 14 रुपए का पड़ता है। फारिग बैठा था, सोचा हिसाब ही लगा लूं। जब भी कभी शहर से गांव में मम्मी डैडी बच्चे आ जाएं, तो फिर उनके सवालों का किसी के पास जवाब नहीं होता। आप शहर में रहते हैं या देहात में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इनकी पिटाई होनी है। ये क्या है? आलू की फसल। और वो कबर किसकी इतनी बड़ी? कबर नहीं यार मेरा विआह किते होर तय हो गया। तू खुश रह जिथे भी रह, मेरा किया मैं कोई होर सैट कर लांगी। आ देखो जी साडे पाकिस्तानियों का हाल है जी। आ देखो जी ATM मशीन तो भी पैसे गिन के जेब च पाते हैं। हाल है साडे पाकिस्तानियों का जी। आ देखो जी ATM मशीन भी पैसे गिन के जेब च पा रहे हैं। आ देखो जी ए ते हाल है जी। No, 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 no. इजाजम होते तो कहाँ होते? हमारे साथ नशा कर रहे हो। आपको वजीर आजम बना दें, वजीर आजम। पहले तो मैं बन नहीं सकता। अच्छा क्यों? क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हे प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान, जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।